यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय दर्शन का अवलोकन करेंगे और यह भारतीय दर्शन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। ख़ास तौर से संस्कृत से छात्र छात्राओं के लिए यह विशेष आवश्यक है कि वह अगर कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये दर्शन के प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको एक सरसरी नज़र से देखते हुए और पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा हुआ जो दर्शन है इसका अवलोकन करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जीआईसी प्रवक्ता और आपका ये पीसीटी के प्रक्रम में भी यह पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं भारतीय दर्शन के कुछ मुख्य बिंदु। भारतीय दर्शन दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं। यह दो शाखाओं में विभक्त है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। तो जो दर्शन जो है वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, और जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक दर्शनों में हमारे 6 दर्शन आते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसी उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं हम नास्तिक दर्शन पर। नास्तिक दर्शन वे दर्शन है जिसे वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये नास्तिक दर्शन 3 हैं, जैसे चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। तो इस प्रकार आपके आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन कुल मिलाकर के 6 दर्शनों की चर्चा भारतीय दर्शन में की गई है। इसके अंतर्गत हम भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख प्रवर्तक आचार्यों के विषय में पढ़ लेते हैं। एक तरफ यहाँ आपको दिख रहा होगा दर्शन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य दिख रहे हैं। तो आइए इनका भी अवलोकन करते हैं। सांख्य दर्शन के जो ऋषि हैं अर्थात प्रवर्तक आचार्य हैं वह है कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वह है पतंजलि महाशय। और न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद और पूर्व मीमांसा के जयमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण है। इसी उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन जो कि नास्तिक दर्शन है। इस नास्तिक दर्शन चारवाक के जो आचार्य हैं वह बृहस्पति, जिन्हें चारवाक के नाम से भी जाना जाता है। और बौद्ध दर्शन के जो आचार्य हैं वह है महात्मा गौतम बुद्ध। जैन दर्शन के जो ऋषि हैं वह है ऋषभदेव या महावीर स्वामी। यहाँ पर कहा गया है नास्तिको वेद निंदकाः, अर्थात नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, अर्थात ये भौतिकवाद में विश्वास करता है, जिसे लोकायतन नाम से भी जाना जाता है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन एक दूसरे के पूरक, अर्थात ये दोनों मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि सांख्य और योग दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि सांख्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, जिसके कारण सांख्य को ईश्वर की सत्ता ना स्वीकार करने के कारण निरीश्वर सांख्य कहा जाता है और योग को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम भारतीय दर्शन के अध्याय, ग्रंथ और सूत्रों की भी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं सांख्य दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वह सांख्य सूत्र है। सांख्य सूत्र में अध्याय कितने हैं? तो 6 अध्याय हैं, 537 सूत्र हैं। यह 3 प्रमाण को मानता है। 3 प्रमाण में प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसके पश्चात यह 25 तत्वों को मानता है। सत्कार्यवाद और परिपाकवाद, परिणामवाद इसका प्रमुख सिद्धांत है। योग दर्शन, योग दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है योग सूत्र। योग सूत्र में 4 पाद हैं और 195 सूत्र। 3 प्रमाणों की चर्चा की गई, वही जैसे कि सांख्य में की गई है। यह 26 पदार्थ को मानता है
और सत्कार्यवाद और शेश्वरवाद में विश्वास करता है। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, 60 से 70 सूत्र हैं। 4 प्रमाण स्वीकार करता। अब ये 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इस प्रकार 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है। 16 पदार्थों की चर्चा की गई है न्याय दर्शन में, और यह असत्कार्यवाद या पीठर पाकवाद में विश्वास करता है। वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इसके 10 अध्याय हैं, 370 सूत्र हैं। 2 प्रमाण स्वीकार करता है। ये 7 इसमें पदार्थ हैं। यह परमाणुवाद और पीलुपाकवाद में विश्वास करता है। पूर्व मीमांसा सूत्र इसका ग्रंथ है। 12 इसमें अध्याय हैं, 2644 सूत्र हैं। 6 प्रमाणों की चर्चा करता है तथा इसमें पदार्थों की चर्चा नहीं की गई है। यह अपूर्ववाद में विश्वास करता है। इसके पश्चात हम लास्ट में उत्तर मीमांसा की चर्चा करते हैं। उत्तर मीमांसा को ही वेद दर्शन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था। यह इसका जो ग्रंथ है वह है ब्रह्मसूत्र। इसमें 4 अध्याय हैं, 555 सूत्र हैं। 6 प्रमाण को ये भी स्वीकार करता है। इसमें 2 पदार्थ हैं और यह विवर्तवाद और मायावाद को समर्थन देता है। इस प्रकार आपने दर्शन के प्रमुख विषयों पर चर्चा कर ली है। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे मैं अवगत करा देती हूँ आपको। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे कि वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। दूसरा पॉइंट क्या है? नागार्जुन बौद्ध दर्शन के सबसे प्राचीन आचार्य हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन हैं? उमा स्वाति हैं। अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभाष चंद्र, हेमचंद सूरी, मल्लिशेण आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम है। और न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता की सिद्धि की गई है। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलोक्य दर्शन भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी माने जाते हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। यह तो दर्शन का मुख्य बिंदु था। इसके पश्चात मैं आपको अगले वीडियो में सांख्य दर्शन से संबंधित सर्वप्रथम सांख्य कारिका को समझाऊंगी और उसका क्रम लेते हुए समस्त दर्शनों पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।